नमस्कार दोस्तों। आजादी की लड़ाई में बहुत से वीरों का योगदान था जिनकी कहानियां इतिहास के पन्नों में ही रह गईं। ऐसे ही एक वीर सपूत थे शहीद मणिनाथ बनर्जी। इनका जन्म 13 जनवरी 1909 में बनारस में हुआ था। इनके पिता ताराचरण बनर्जी बनारस में एक होम्योपैथी के प्रसिद्ध डॉक्टर थे। इनकी माता का नाम सुनैना देवी था। ये मूल रूप से कलकत्ता की रहने वाली थीं। ये एक साधारण महिला थीं और बहुत ही साहसी प्रवृत्ति की थीं। जब असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ तो बनारस में क्रांतिकारियों की सक्रियता बढ़ गई। देश के अलग अलग कोने से क्रांतिकारी यहाँ इकट्ठा होने लगे। 1902 में स्थापित अनुशीलन समिति को मर्ज करके हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बनाया गया। रिपब्लिक एसोसिएशन के प्रमुख नेता चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लहरी और सचिन नाथ सान्याल थे। मणिंद्र राजेंद्र लहरी को अपना गुरु मानते थे और अपना ज्यादा समय उन्हीं के साथ बिताते थे। काकोरी रेल एक्शन में राजेंद्र लहरी मुख्य क्रांतिकारी थे। इन्हें 10 नवंबर 1925 को अंग्रेजी हुकूमत द्वारा पकड़ लिया गया था। के बाद जब राजेंद्र लहरी पर मुकदमा हुआ तो मणिंद्र मुकदमे के अध्ययन में लग गए। इस दौरान उन्होंने यह पता लगाया कि काकोरी कांड की तफ्तीश सीआईडी इंस्पेक्टर जितेंद्र नाथ बनर्जी कर रहे थे, जो कि उनके मामा थे। सीआईडी बनर्जी द्वारा इकट्ठा किए गए सबूतों के कारण राजेंद्र लहरी पर चार्जेस कंफर्म हो गए और उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। मणिनाथ को इस घटना से गहरा धक्का लगा और उन्होंने संकल्प लिया कि वो जितेंद्र नाथ बनर्जी से बदला लेकर रहेंगे। 13 जनवरी 1928 को मणिन ने अपने 19वें जन्मदिन पर गुदौलिया स्थित मारवाड़ी अस्पताल के आगे यह कहते हुए जैन बनर्जी को गोली मार दी कि राजेंद्र को फांसी दिलाने का यह पुरस्कार लो। मणिन इस घटना को बखूबी अंजाम देके वहां से भाग निकले। कुछ ही दूर गए थे कि उन्होंने सोचा कि वह यह तो बताना भूल ही गए कि काकोरी का इनाम कैसा लगा। उन्होंने बड़े ही अनोखे अंदाज में पूछा, राय बहादुर, मिल गया काकोरी का इनाम? तभी वहां उपस्थित कुछ लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। मणिन चाहते तो गोली चलाकर वहां से भाग सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि जनसाधारण पे गोली चलाना उन्हें उचित नहीं लगा और उन्होंने समर्पण कर दिया। ऐसा माना जाता है कि राधा मोहन गोकुल जी ने मणिनाथ बनर्जी और भगत सिंह के लिए एक पिस्तौल विदेश से मंगवाई थी। मणिनाथ बनर्जी को इस मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई। मणिंद्र की भेंट यहाँ पर क्रांतिकारी मनमथनाथ गुप्त और यशस्वी कथाकार यशपाल से हुई। मणिंद्र, यशपाल और मनमथनाथ गुप्त ने मिलकर जेल में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ भूख हड़ताल करने का निश्चय किया। किन्हीं विषम परिस्थितियों के चलते मनमथनाथ गुप्त और यशपाल को अपना भूख हड़ताल तोड़ना पड़ा, लेकिन मणिंद्र भूख हड़ताल पर डटे रहे। मणिंद्र 66 डेज तक भूख हड़ताल पर डटे रहे। इसके बाद उनकी सेहत खराब होने लगी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में अच्छा इलाज न मिलने के कारण उनकी तबीयत और खराब हो गई। मणिंद्र बहुत पीड़ा में थे और ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। 20 जून 1934 को मनमथनाथ गुप्त की गोद में उन्होंने आखिरी सांस लिया और प्राण त्याग दिए। दोस्तों, फतेहगढ़ केंद्रीय कारागार के बाहर मणिनाथ की स्मृति में एक प्रतिमा लगाई गई है। इसके अलावा उत्तराखंड के उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में विलेज खानपुर में एक एनजीओ द्वारा इनकी स्मृति में स्कूल संचालित किया जाता है। विद्यालय शहीद मणिनाथ बनर्जी का जन्मदिवस बहुत ही धूमधाम से मनाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मणिनाथ बनर्जी के कुर्बानी के बारे में सबको बताने का प्रयास किया है। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शिवा अनुज शहीद मणिनाथ बनर्जी को शत-शत नमन करते हैं। जय हिंद।